हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और 28 जनवरी 2026 को हुए बारामती प्लेन हादसे के बारे में आप सबको पता चल ही गया होगा। महाराष्ट्र के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के साथ साथ 4 लोग और मारे गए। अभी इस केस में एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को रिकवर कर लिया गया। DGCA ने कहा कि पायलट ने आखिरी वक्त में कहा, ओ शिट, न कोई इमरजेंसी न कोई मेड कॉल। क्रैश होने से ठीक पहले पायलट ने कहा, ओ शिट। मुझे लगता है इसका एक ही मतलब हो सकता है, एक ऐसा अफसोस जिसमें उनके पास समय ही नहीं था, एक ऐसा अफसोस जिससे बाहर आने का कोई रास्ता नहीं था। बस मौत को गले लगाना ही एकमात्र रास्ता बन गया होगा। पायलट के द्वारा कहे गए इस शब्द से मुझे 2 पॉसिबिलिटीज नजर आती है। पहला, एक टेक्निकल प्रॉब्लम, दूसरा पायलट एरर। बात करें टेक्निकल प्रॉब्लम की, तो मे भी कुछ ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम हुई होगी जिससे प्लेन स्टॉल में चला गया। इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, लेकिन अब मुझे इसकी संभावना बहुत कम लगती है, क्योंकि पायलट हमेशा से ग्राउंड से कनेक्टेड था। उन्होंने जब भी जिक्र किया सिर्फ लो विजिबिलिटी का ही जिक्र किया। अगर प्लेन में टेक्निकल प्रॉब्लम होती तो वो पहले भी बता सकते थे, उनके पास काफी समय था। लेकिन लियार जेट के पायलट ने कभी भी टेक्निकल प्रॉब्लम का जिक्र नहीं किया, इसलिए अब मुझे नहीं लगता कि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हुई होगी। बात करें दूसरी पॉसिबिलिटी की, तो पायलट फर्स्ट अटेम्प्ट में रनवे के सीध में आने की कोशिश कर रहे थे, पर उन्हें रनवे ही दिखाई नहीं दिया। पायलट फर्स्ट अटेम्प्ट में रनवे से थोड़ा लेफ्ट से होकर गुजरा। अगर एक प्लेन रनवे के सीध में आगे बढ़ रहा है और पायलट को रनवे दिखाई नहीं देता, तो ऐसे केस में पायलट लैंडिंग प्रोसेस को रोककर फ्लाइट को कंटिन्यू रखेगा। इसके बाद रनवे के ऊपर से होते हुए निकल जाएगा गो अराउंड करने के लिए। लेकिन फ्लाइट रडार 24 के अनुसार ये प्लेन फर्स्ट अटेम्प्ट में रनवे से अलाइन था ही नहीं। ये कुछ मीटर लेफ्ट साइड से गुजरा। जब दूसरी बार ये प्लेन लैंडिंग करने के लिए आया, तब भी इस प्लेन ने ऑलमोस्ट उसी पाथ को फॉलो किया, यानी कि रनवे के लेफ्ट साइड से। दोस्तों, इसे इत्तेफाक कहें या कुछ और, लेकिन लियार जेट 2 बार लैंडिंग करने की कोशिश किया और दोनों ही बार पायलट ने मेन रनवे को छोड़कर लेफ्ट साइड के खाई से अलाइन हुआ। क्या पता पायलट रनवे को देख ही ना पा रहे हो और रनवे के लेफ्ट साइड को वो समझ लिया कि यही रनवे है, जबकि वहां कोई रनवे था ही नहीं। जब प्लेन धीरे धीरे सामने आया, फॉग हटने लगा, तब उन्हें आगे दिखाई दिया खाई। मे बी यहीं पर उन्होंने कहा होगा कि ओ शिट। मे बी इसी वक्त पायलट ने एक आखिरी कोशिश किया, कोशिश प्लेन के दिशा को चेंज करने की। इसी कोशिश में प्लेन रोल कर गया, जिसे CCTV फुटेज में भी रिकॉर्ड किया गया। शायद हम जिसे स्टॉल समझ रहे हैं, मे बी वो पायलट की आखिरी कोशिश हो प्लेन को बचाने की, जिसमें वो असफल रहे। प्लेन एक ऐसे कंडीशन में फंस चुका था कि वो लैंड करते तो क्रैश हो जाता और इंजन के पावर को बढ़ाते तो और जोर से क्रैश होता। मैं पक्के तौर पर यह नहीं कह सकता कि उस वक्त हुआ क्या था, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि यह पायलट एरर था। एरर खराब मौसम की वजह से। यहाँ पर जो सबसे बड़ी गलती मुझे दिखाई दे रही है, वो है यहाँ का एयरपोर्ट। ये एक ऐसा एयरपोर्ट है दोस्तों, जो किसी भी एंगल से एयरपोर्ट कहलाने का लायक ही नहीं है। आगे मैं इसके बारे में जो बताने जा रहा हूँ, उसे सुनकर तो आपका दिमाग हिल जाएगा। ऐसे ऐसे पॉइंट्स मैंने इकट्ठा किया है। सपोज एक प्लेन को इमरजेंसी लैंडिंग करनी है बारामती एयरपोर्ट में। ऐसे में सबसे पहले पायलट बारामती ATC को रेडियो कॉल करेगा, लेकिन ये कॉल कभी भी कनेक्ट नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इस एयरपोर्ट में ATC तो है ही नहीं। दोस्तों, एक प्लेन को सुरक्षित लैंड कराने के लिए ATC का बहुत बड़ा योगदान होता है। कब, कहां, किस वक्त एल्टीट्यूड को बढ़ाना है, घटाना है, सब कुछ ATC मैनेज करता है। यहाँ तक कि रनवे का कंडीशन कैसा है, रनवे खाली है या कोई और प्लेन रनवे पर है, कहीं किसी रनवे पर कंस्ट्रक्शन का काम तो नहीं चल रहा, इन सब का क्लियरेंस भी ATC देता है। लेकिन जरा सोचो, जिस एयरपोर्ट में ATC है ही नहीं, तो वहां प्लेन्स कैसे लैंड करते हैं? दोस्तों, आमतौर पर एयरपोर्ट्स में प्लेन के पायलट और ATC के बीच कम्युनिकेशन होता है, लेकिन बारामती जैसे एयरपोर्ट्स में पायलट टू पायलट कम्युनिकेशन किया जाता है। आसान शब्दों में कहें तो मान लो मेरा प्लेन बारामती एयरपोर्ट में लैंडिंग करने के लिए जा रहा है, तो मैं अपने रेडियो को एक कॉमन फ्रीक्वेंसी में सेट कर दूंगा। ये रेडियो फ्रीक्वेंसी सिर्फ मेरे लिए नहीं है, बल्कि उस एयरपोर्ट में मौजूद सभी प्लेन्स के लिए है। और ये सभी प्लेन्स अगर एक ही फ्रीक्वेंसी में रहेंगे, तो कॉकपिट में बैठे सारे पायलट्स को सभी प्लेन्स की आवाजें सुनाई देगी। ये ठीक उसी तरह होता है जैसे हम 4 दोस्त कॉल कॉन्फ्रेंस करके बात करते हैं।
और अपना अपना लोकेशन बताते हैं कि भाई मैं यहाँ पर हूँ, वो वहाँ पर है और वो वहाँ पर है। इसी तरह से पायलट्स भी अपना अपना लोकेशन बताते हैं। अगर मैं अपने प्लेन को लैंड कराने वाला हूँ तो मैं रेडियो में सबको बता दूंगा कि भाई लोग मैं लैंड करने वाला हूँ। अगर कोई प्लेन टैक्सिंग करते हुए रनवे की ओर जा रहा है तो वो वहीं पर रुक जाएगा, रनवे पर दाखिल नहीं होगा, क्योंकि उसको जानकारी मिल चुकी है कि मैं लैंड कर रहा हूँ। इस तरह से सभी एक दूसरे का पोजीशन पता लगाते हैं और पायलट खुद डिसाइड करते हैं कि कहाँ जाना है, कितने एल्टीट्यूड पर जाना है। इस एयरपोर्ट में एटीसी का निर्माण करने का प्रस्ताव कई बार रखा गया, लेकिन यहाँ बारामती एयरपोर्ट के सामने पुणे एयरपोर्ट है तो यहाँ पैसेंजर्स की उतनी डिमांड है ही नहीं। इस एयरपोर्ट में सिर्फ कभी कभी ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट या प्राइवेट प्लेन उड़ान भरता है, इसलिए एयरपोर्ट को अपडेट करने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। बारामती एयरपोर्ट में अगली दिक्कत है वेदर रडार की। इस एयरपोर्ट में वेदर रडार भी नहीं था। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो अजीत पवार का प्लेन हादसा देखा है तो आपको पता होगा कि इस हादसे के पीछे वेदर का अहम रोल था। वो फर्स्ट अटेम्प्ट में रनवे को ही देख नहीं पाया। बारामती एटीसी ने कहा था कि विजिबिलिटी 3000 मीटर है, जो कि इस तरह के प्लेन्स को लैंड कराने के लिए काफी था। इस पॉइंट पर आप में से कुछ लोगों ने मुझे फेक कहा, गलत जानकारी देने का इल्जाम लगाया गया। क्यों? क्योंकि मैंने बारामती एटीसी का जिक्र किया था, जबकि इन रियलिटी इस एयरपोर्ट में कोई एटीसी है ही नहीं। अब यहाँ पर एटीसी नहीं है तो फिर किसने कहा पायलट को कि विजिबिलिटी 3000 मीटर है? देखो बात आपकी सही है, गलती मेरी थी। मैंने पूरी जानकारी ना देकर पूरा केस पॉइंट पर रखने की कोशिश किया। देखा जाए तो बारामती एयरपोर्ट में कोई एटीसी नहीं है, इसलिए इस एयरपोर्ट से बस एडवाइजरी सर्विस जारी किया गया था, यानी कि ग्राउंड में जो लोग मौजूद थे वो पायलट को सब कुछ बता रहे थे। एडवाइजरी सर्विस का मतलब है कि पायलट को हम बस बता रहे हैं कि भाई ऐसा ऐसा एयरपोर्ट का कंडीशन है। यहाँ पर पायलट को कोई आदेश नहीं दिया जा रहा है कि कब उतरना है, कैसे उतरना है। सब कुछ यहाँ पायलट के हाथों में है। अगर उसे ठीक लगे तो उतर जाओ, नहीं तो गो अराउंड कर लो। कुल मिलाकर कहा जाए तो कुछ हद तक जो ग्राउंड स्टाफ है वही एटीसी की भूमिका निभा लेते हैं। इसलिए मैंने बारामती एटीसी शब्द का इस्तेमाल किया था मैंने पिछले वीडियो में। मुझे भी पता था कि यहाँ पर एटीसी टावर नहीं है। अब आपको लग रहा होगा कि भाई कब से एटीसी 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 कर रहे हो, बस करो हो गया, लेकिन नहीं। पिछली वीडियो में मैंने गलती आपके सामने किया था तो एक्सेप्ट भी आपके सामने ही करूंगा। अब यहाँ पर मुद्दे की बात ये नहीं थी कि एटीसी टावर है या नहीं, मुद्दे की बात ये थी कि यहाँ पर वेदर रडार नहीं है। मैं भी यहाँ पर जो एटीसी की भूमिका निभा रहे थे उन्होंने पुणे एटीसी से पूछा होगा, क्योंकि वहां पर वेदर रडार मौजूद है, या फिर ये भी हो सकता है कि उन्होंने मौसम विभाग से भी पूछा होगा और तब जाकर उन्होंने पायलट को बताया होगा कि विजिबिलिटी 3000 मीटर है, जबकि विजिबिलिटी उससे भी खराब थी। इस तरह से पूछ कर पायलट को बताने से रियल टाइम में मौसम की जानकारी पायलट तक नहीं पहुंच पाती। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि बारामती एयरपोर्ट के एक स्टाफ ने 8:20 में मौसम की जानकारी लिया। 10 मिनट बाद यानी कि 8:30 बजे अजीत पवार के प्लेन के पायलट ने पूछा कि मौसम कैसा है। हम 10-15 मिनट्स में बारामती एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं। अब जब ये प्लेन 10 मिनट बाद एयरपोर्ट पहुंचेगा तब समय लगभग 8:40 हो चुका होगा। इस तरह से जो वेदर रिपोर्ट लेआर जेट को बताया गया होगा वो 8:20 का वेदर रिपोर्ट बताया गया होगा, यानी कि 20 मिनट का पुराना डेटा। हालांकि ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर एयरपोर्ट में वेदर रडार नहीं है तो रियल टाइम में पायलट को मौसम की जानकारी नहीं मिल पाएगा। मुझे लगता है यही वजह है दोस्तों कि लेआर जेट के पायलट को जो एडवाइजरी दी गई थी कि विजिबिलिटी 3000 मीटर है, मे बी वो रिपोर्ट पुराना रिपोर्ट रहा होगा और कुछ मिनटों बाद मौसम और बिगड़ गई होगी। यहाँ पर सब कुछ पायलट के ही हाथों में था। प्लेन को लैंड कराना है तो करो, नहीं तो मत करो। इसलिए आमतौर पर इस एयरपोर्ट में जब प्लेन उड़ान भरता है तो दिन के समय में उड़ान भरता है, जब मौसम बिल्कुल साफ होता है। अब इतना समझने के बाद बात करते हैं आईएलएस की। आईएलएस एक ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम है दोस्तों जो घने कोहरे में भी, रनवे ना दिखाई दे रहा हो तब भी प्लेन को रनवे के सेंटर लाइन में ले आता है और प्लेन के एल्टीट्यूड को मेंटेन करते हुए प्लेन को ग्लाइड स्लोप में यानी कि 2.8 से 3.5 डिग्री के एंगल में रखता है। इस तरह से बहुत कम विजिबिलिटी में भी प्लेन को सुरक्षित लैंड कराया जा सकता है। लेकिन बारामती एयरपोर्ट में आईएलएस तो दूर की बात, यहाँ पर रनवे लाइट्स भी नहीं था। अगर रनवे में लाइट होती तो शायद 28 जनवरी को अजीत पवार का प्लेन क्रैश ना होता। इसके अलावा रनवे के दोनों साइड पेपी लाइट्स लगा होता है, ये भी एयरपोर्ट में मौजूद नहीं था। यहाँ पर हम रनवे के वाइट मार्किंग को देख सकते हैं, थ्रेशोल्ड लाइन को देख सकते हैं, काला पड़ चुका है। अब फॉगी कंडीशन में अगर विजिबिलिटी कम हो
तो पायलट को आसानी से भ्रम हो सकता है कि रनवे किस ओर है और हम किस ओर जा रहे हैं। क्या असल में वो रनवे है या खाई? एक और दिक्कत मुझे दिखाई दिया बारामती एयरपोर्ट में। यहाँ का रनवे टेबल टॉप रनवे है, यानी कि रनवे के आगे खाई है। मान लो एक प्लेन एक नॉर्मल रनवे पर लैंड करता है और उससे कोई गलती हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं, प्लेन थोड़ा सा आगे जाकर रुक जाएगा। अगर रनवे के थोड़ा बाहर भी चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं। दुनिया भर में हर साल सैकड़ों बार ऐसा हो जाता है, लेकिन इसके बारे में न्यूज में नहीं आता क्योंकि ये बहुत छोटी सी गलती है। ये तो वही बात हो गई कि मूंगफली खाते समय एक दाना नीचे गिर गया और हम ये कह के आगे चल दिए कि भाई गिरने दो। लेकिन जब यही छोटी सी गलती टेबल टॉप रनवे पर हो जाए तो प्लेन को रुकने का जगह ही नहीं मिल पाता। आखिरी वक्त में पायलट को ये तो पता चल जाता है कि उनसे गलती हो चुकी है, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी गलती पर अफसोस करे उनकी जान चली जाती है। एक नॉर्मल एयरपोर्ट में बड़ी गलतियों को इग्नोर किया जाता है, 7 खून माफ हो जाएगा, लेकिन टेबल टॉप रनवे में एक छोटी सी गलती मौत का कारण बन सकता है। इसलिए ऐसे एयरपोर्ट्स को बहुत ही खतरनाक एयरपोर्ट्स में से गिना जाता है। अब इस हादसे के बारे में कुल मिलाकर मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि आज हम जिस तरह से एडवांस प्लेन का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस तरह से एयरपोर्ट्स को भी एडवांस करना पड़ेगा, तभी इस तरह के हादसों को टाला जा सकता है। इस एयरपोर्ट में बहुत सारी खामियां हैं, इसलिए डीजीसीए इस एयरपोर्ट में कमर्शियल प्लेन को उड़ान भरने की परमिशन नहीं देता। सो आई होप अब आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। दोस्तों, आप में से 80% लोग मेरे वीडियोस को देखते तो हैं पर बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं, तो भाई सब्सक्राइब करके जाना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।